अल्लाह ताला ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पर हुक्मरानी करे, न इसके पाँव से पैदा किया कि वो इसकी गुलामी करे, बल्कि इसको पसलियों से पैदा किया कि वो मर्द के दिल के करीब हो। मर्द को औरत के किरदार की कितनी फिक्र होती है। अगर इतनी फिक्र अपने किरदार की करे तो बहुत सारी औरतें बदकिरदार कहलाने से बच जाएं। एहसास नायाब अल्लाह पाक की निहायत ही उम्दा तख्लीक वफाकी पैकर के बारे में जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखें। ये सच है कि औरत को दर्द सहने की आदत है और वो दर्द को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेती है, किसी से गला नहीं करती, मगर इसका यह मतलब भी नहीं कि वो दर्द दिए जाने की मुस्तहक है। औरत हमारे लिए अल्लाह पाक की तरफ से सबसे उम्दा और हुसैन तरीन तोहफा है। औरत हुसैन और जमील ही नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने इसमें जज्बात व एहसासात, महब्बत व शफ़क़त, सब्र व नरमी, गमगुसारी, इसार व कुर्बानी, नाजुक ख्याली, उमूर खानादारी, नज़ाकत व नफासत, सलीका मंदी जैसे जौहर से लबरेज करके इस दुनिया में भेजा है, जो अपने आप को भला कर अपनों की खातिर जिंदगी गुजारती है, जिसके लिए अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशियों से बढ़कर अपनों की खुशियां अहमियत रखती हैं, जो अपने वजूद से बढ़कर अपनों के वजूद की परवाह करती है। अक्सर कहा जाता है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, क्योंकि औरत ही मर्द के लिए खुशगवार और पुरसुकून माहौल फराहम करती है और उसकी परछाई बनकर अच्छे और बुरे वक्त में उसका साथ देती है। अल्लाह पाक ने जब औरत को पैदा किया तो कायनात में सबसे पहले जो रिश्ता वजूद में आया वो बीवी का था। जब अम्मा हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरकन हयात बनकर दुनिया में आई तो बेरंग वीरान दुनिया में हर तरफ खुशियों के रंग बखर गए। अम्मा हव्वा के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सोनी दुनिया आबाद हो गई, क्योंकि औरत वो है जो बीवी के रूप में शौहर के ईमान की तकमील की अलामत है, सुकून कल्ब, पैकर वफा, सिख दुख की साथी है, अगर दिल से चाहो तो महबूबा भी है, क्योंकि जब एक औरत अपनी रजामंदी से मर्द के निकाह में आ जाती है, फिर हंसी खुशी इज़्दिवाजी जिंदगी का आगाज करती है, तो वो अपने खावंद के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक नायाब तोहफा होती है। इस्लाम में औरत का मकाम। इस्लाम ने औरत को गुलामी से निजात दिलाकर एक पुरसुकून माहौल फराहम किया कि औरत भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, वरना दून जाहिलियत में तो औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने इन तमाम घटिया रसूमात को ख़त्म कर दिया जिनकी वजह से औरत की तज़ल होती थी और औरत को वो जायज़ हुकूक अता किए जिससे औरत मुआशरे में इज़्ज़त की हकदार ठहरे। मुआशरे में औरत की इज़्ज़त व एहतराम को यकीनी बनाने के लिए औरत के हक इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ बेहद ज़रूरी है। इस्लाम ने औरत को हक इस्मत अता किया और मर्दों को भी पाबंद किया कि वो इसके हक इस्मत की हिफाजत करें और उसके जायज़ हुकूक पूरे करें। कुरान पाक और हदीस मुबारका से औरत के लिए हवाला जात। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, तर्जमा, ए रसूल मुकर्रम मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें को नीचे रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये उनके लिए पाकीज़गी का सबब है। अल्लाह इससे वाकिफ़ है जो कुछ वो करते हैं। अल कुरान अल-नूरी 24-30। एक और जगह पर कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, और ए रसूल मुकर्रम मोमिना औरतों से कह दो कि मर्दों के सामने आने पर वो अपनी नज़रें झुकाकर रखा करें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करें और अपनी जीनत व आराइश की नुमाइश न किया करें सिवाय जिस्म के इस हिस्सा को जो इसमें खुला ही रहता है। अल कुरान अल-नूरी 24-31। इनके साथ भलाई वाला मामला इख्तियार करो। अल-निसा 19। इनके लिए भी वही है जो रिवाज के मुताबिक उनकी जिम्मेदारी है। सूरत 228। हदीस शरीफ में है कि ख्वातीन के साथ हसन व अखलाक के साथ पेश आया करो। तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के हक में बेहतर है। अपनी औरतों के मामले पर अल्लाह पाक से डरा करो
औरत को इस्लाम में इतने हुकूक मिलने के बावजूद भी मगरिब और उसके ज़हनी गुलाम हमें औरतों के हुकूक का दर्स देते हैं और बड़ी ही ढिठाई से कहते हैं कि मुसलमानों के मुआशरे में औरत ज़ात पे बहुत जुल्म किया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ख़वातीन के हुकूक के बारे में चंद मशहूर शख्सियात की राय सुने और ख़ुद फैसला करें कि क्या इस्लाम इस किस्म की गुफ्तगू औरत के बारे में करने की इजाज़त देता है। मशहूर ईसाई रूहानी पेशवा टुमाला कोयनी कहता है, औरत फितरत की गलती का नतीजा है, ये बुरी हालत में किसी हैवान से पैदा हुई। योहना दमिश्की कहता है, औरत सरकश गधी है। फरवेड कहता है कि औरत मर्द की जिनसी ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। शोबैन हावर बोलता है, औरत लंबे बालों और छोटी सोच रखने वाली जानवर है, मतलब कि इसमें अक्ल नहीं है। हम अगर बात करें अल्लामा इकबाल की तो जदीद उर्दू शायरी में इकबाल ऐसे शायर हैं जिनके यहाँ औरत को एक ख़ास मकाम हासिल है। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजंदर रूम। जिस तरह उर्दू शायरी और गज़लों में औरत के रंग व जिस्म और बदन की ढाल को एक खूबसूरत सांचे में ढाल कर पेश किया गया है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इसीलिए कहते हैं, अगर औरत न होती न कोई शायरी लिखता और न ही गज़लें। ऐसी सूरत हाल को इकबाल ने बहुत करीब से महसूस किया और कहा, चश्मा अदम से छुपाते हैं मकामात बुलंद, करते हैं रुको खाबीदा बदन को बेदार। हिंद के शायर और सूरत गृह अफसाना नवीस। बेचारों के असाब पे औरत है सवार। इकबाल ने जिस तरह अपनी शायरी में वजूद ज़न्ह को पेश किया, इससे मालूम होता है कि औरत अल्लाह पाक की एक बहुत ही उम्दा तख्लीक है। कलाम इकबाल ज़र्ब कलीम में औरत के उन्वान से एक पूरा बाब मौजूद है जो 9 नज़मों पर मुश्तमिल है। आस्कर वाइल्ड कहता है कि औरतें मोहब्बत करने के लिए बनाई गई हैं, समझने के लिए नहीं। सादत हसन मंटो कहता है कि हर औरत वेश्या नहीं होती, लेकिन हर वेश्या औरत होती है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सब बातें सुनने के बाद अब आप लोग फ़ख्र करेंगे कि इस्लाम ने जो मकाम और इज़्ज़त औरत को दिया है, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। अल्लाह पाक हम सबको औरत की इज़्ज़त करने और उसके हुकूक का ख्याल रखने के तौफीक अता फरमाए। आमीन।